THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने THI एजुकेशन चैनल में। मैं निमिष जायसवाल, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियोस में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने आपको एडिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। एडिशन रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आज हमें दूसरा उसका पॉइंट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट अस सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। हम लोग जानेंगे बच्चों, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप भोजन करते हो, जब आप भोजन करते हो तो खाना आपके पेट में जाता है और खाना जा करके टूट जाता है, वो डिकम्पोज होता है। इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होंगे आपके अराउंड में जो हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज आर कंसीडर्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होता क्या है, एक कोई सब्सटेंस दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो जाएगा, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सो यू कैन से द रिएक्शन इन विच a substance breaks up into more, into two or more products। जैसा कि हम लोग जानेंगे, जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में ब्रेकअप होगा, ध्यान देने की बात है, यहां पे रिएक्शन ऐसा होगा, ऐसा रिएक्शन जहां पे एक सब्सटेंस होगा। सपोज करो वो AB है, क्या है, AB है, और जब ये ब्रेक होगा तो या तो वो दो हो जाएगा या दो से अधिक हो जाएगा। AB will give you A plus B। Get it? What is happening here? Come to the point please। यहां पे हो क्या रहा है, AB ये आपका रिएक्टेंट होगा और A और B ये आपके प्रोडक्ट होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में ध्यान दीजिए। द सब्सटेंस व्हिच अंडरगोज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। कम टू द पॉइंट प्लीज। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हो गए। आपका रिएक्टेंट एक सिंगल है और ये टूट गया A और B दो प्रोडक्ट्स में। इस तरीके से जो आपके दो सब्सटेंस बने हैं, ये दोनों आपके कंपोनेंट ऐसे होंगे जो इसके ब्रेकअप होने पर बनते हैं। तो हमने जाना डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब या दो से अधिक कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। अब दूसरी बात आती, क्यों टूटता है, व्हाट आर द रीजन व्हाई दिस हैपेंस। तो हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर हमारे रिएक्टेंट कंपोनेंट्स में, हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो टूटते हैं। कौन कौन से फैक्टर हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर। जैसे एक होता है आपका नंबर 1 थर्मल। ध्यान देंगे, जब हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट देने पे वो टूट जाएगा, और जब हीट देने पे टूट जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। लाइट देने पर टूट जाएगा, व्हेन इट एक्सपोज इन लाइट इट ब्रेक्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस कहते हैं। दूसरा हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जब टूटता है तो इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब ब्रेकअप होता है तो इसे कैटालिटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। तो वन बाय वन वी हैव टू स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है थर्मल डीकम्पोजिशन। ध्यान दें, नंबर 1 थर्मल डीकम्पोजिशन होता क्या है। थर्मल डीकम्पोजिशन
एक चीज ध्यान देने की बात है, डीकंपोजिशन और डिसोसिएशन में, कम टू द पॉइंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, ध्यान देने की बात है बच्चों, डीकंपोजिशन और डिसोसिएशन होता क्या है। जो डीकंपोजिशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, इरिवर्सिबल होगा, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होगा बट इट विल नॉट कम बैक। लेकिन जो डिसोसिएशन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। सो प्लीज थर्मल रिएक्शन में देखें, हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, हमने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट देते हैं, जब हीट देते हैं तो फिर ब्रेक होता है। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ले लेते हैं CaCO3, इसको हीट देंगे। ध्यान देने की बात है बच्चों, हीट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो उसके लिए डेल्टा सिंबल यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये हीट का सिंबल है। अगर डेल्टा लगा दिया इसका मतलब हमने इसको हीट दे दिया। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO प्लस CO2। CO2 क्या है, गैस है, और एक कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट एक है जो कि टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। हम दूसरा ले लेते हैं, देखते हुए चलिएगा, आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा बच्चों, आप नोट्स बनाएंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए हितकर ही होगा। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट वन, जब हम मरकरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं, mercury oxide on heating gets mercury and oxygen। ध्यान देने की बात है, एक चीज मैं बताऊं आपको, मरकरी ऑक्साइड ये मर्क्यूरिक है या मर्क्यूरस है, कम टू द पॉइंट, सम सब्सटेंसेस शोज वेरिएबल वैलेंसी, कुछ सब्सटेंस वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है बच्चों, जब कोई एक कंपोनेंट या हमारा एक एलिमेंट दो या दो से अधिक वैलेंसी को शो करता है तो उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, SnCl2, SnCl4, यहां ध्यान देंगे, एक SN को हम टिन कहते हैं, एक टिन के साथ यहां 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, एक टिन के साथ यहां 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। यहां पे SN की वैलेंसी 2 है, यहां पे SN की वैलेंसी 4 हो गई है। तो जो SN की वैलेंसी 2 है इसे स्टेनस क्लोराइड कहते हैं, स्टेनस क्लोराइड, और जहां पे वैलेंसी 4 हो गई उसे स्टेनिक क्लोराइड कहते हैं, स्टेनिक क्लोराइड। तो यहां ध्यान देंगे हम लोग, स्टेनस और स्टेनिक, ठीक, ध्यान देंगे, ये हमारा स्टेनिक है, ये हमारा स्टेनस है। कब ये स्टेनस है, जब यहां क्लोरीन के साथ स्टेनस 2 वैलेंसीज में जुड़ा हुआ है। जब क्लोरीन के साथ स्टेनस 4 वैलेंसीज में जुड़ा हुआ है तो उसे स्टेनिक क्लोराइड कहेंगे। क्लियर, तो इसी तरीके से ये, और इसी तरीके से अगर आप चाहे ले लें आयरन के रिस्पेक्ट में, आयरन ले लेते हैं FeCl2 और FeCl3। ध्यान देंगे, यहां पे आयरन के साथ 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पे आयरन के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दोनों की। एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहां पे 2 क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी, यहां पे 3 क्लोरीन है तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। तो +2 और +3 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली +3 बड़ा है, तो +3 बड़ा है इसलिए इसको फेरिक कहेंगे। ध्यान देंगे, फेरिक क्लोराइड, और ये +2 है, जैसे यहां पे स्टेनस था वैसे ये क्या हो जाएगा, फेरस। क्लियर, ध्यान देंगे, तो हमने पाया फेरस और यहां पाया फेरिक। यहां पे हमारी वैलेंसी है 2, यहां पे हमारी वैलेंसी है 3। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब लोअर वैलेंसी होगी, द सब्सटेंस हैविंग लोअर वैलेंसी विल बी कंसीडर्ड एज अस, एंड द सब्सटेंस हैविंग मोर या बिगर वैलेंसी दैट इज कॉल्ड ए। ध्यान देंगे, जब लेस वैलेंसी होगी तो इसे अस कहेंगे, और जब मोर हो जाएगी तो उसे इक कहेंगे। ध्यान देने के बाद बच्चों, अस और इक। क्लियर,
तो हमने यहाँ पे बताया जब मरकरी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए हमने बताया। कम टू द पॉइंट नाउ। आई मरकरी ऑक्साइड इज हीटिंग। ध्यान दें, जब हम मरकरी ऑक्साइड को हीट करते हैं हम HgO लेते हैं। कम टू द पॉइंट प्लीज। HgO हीट करिए इसको। वेरी गुड, हीट करिए। हीट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, डेल्टा का सिंबल लगाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, डेल्टा का सिंबल ध्यान दीजिए। जब हमने HgO को हीट किया तो हमें मिला क्या, Hg मिलता है और O2 मिलता है। क्लैरिफाइड, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है और मरकरी मिल जा रहा है। तो यहां मरकरी मिल रहा है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली इट शुड बी 2 एंड हियर। क्लैरिफाइड, हमने मरकरी ऑक्साइड को गर्म किया तो हमको क्या मिला। अब यहां ध्यान देने की बात है, मैंने अब इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पे Hg की वैलेंसी कितनी है। यहां पे Hg के साथ 2 है, आप इस Hg को भी ले सकते हैं। ध्यान देंगे, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, सो कम टू द पॉइंट। HgCl2 HgCl या HgO Hg2O। ध्यान देंगे, ये हमने HgO लिया है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा। क्लियर, यहां Hg2O है, ये मर्क्यूरस ऑक्साइड होगा। यहां पर HgCl2 है, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड होगा। ये HgCl है तो इसे मर्क्यूरस क्लोराइड कहेंगे। आप लोग अपने सुविधा के लिए प्लीज लिख लीजिए, HgO क्या है, मर्क्यूरिक, और ये मर्क्यूरस। उसी तरीके से भी मर्क्यूरिक क्लोराइड और ये मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और मर्क्यूरस ऑक्साइड। क्लियर, क्लियर हो गए। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मिलेंगे जिनका नाम आपको लेने में समस्या होगी। अगर आप ये सारी चीजें, ये सब की टर्म्स हैं बच्चों, अगर इन सारे की टर्म्स को आप याद रखते हैं तो नो डाउट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द गिवन सब्सटेंस। क्लियरफाइड, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर फिर टच करते हैं। व्हाट्स गिवन देयर, कम टू द पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट हमने लिया HgO को हीट किया तो Hg और O2 मिल गया। क्लियर, अब हम लिख देते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। थर्ड पॉइंट लेंगे, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, when lead nitrate is heated, लेड नाइट्रेट को हीट करें, PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करते हैं, क्या होता है, ध्यान देंगे बात। हीट करने के लिए किसका सिंबल लगाएं बच्चों, हीट करने के लिए किसका सिंबल लगाएं, ध्यान देंगे, हमने बताया था हीट करने के लिए आपको डेल्टा लगाना है। जब इसको हीट करते हैं तो फिर क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है, PbO प्लस NO2 और ऑक्सीजन मिलता है। क्लैरिफाइड, लेड नाइट्रेट में आप PbO, NO2 और ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर, अब इसे हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। क्वेश्चन आता है वैलेंसी क्या होती है, या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, उन्हें हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेट मी बैलेंस इट, कैसे हम बैलेंस करेंगे, ध्यान देंगे। NO है लेड, हम लोग यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लेड, तो यहां पे भी 2 हो जाना चाहिए। क्लियर, N आपका 2 2 जा, यहां 1 है, यहां 2, 2 2 जा 4, तो यहां पे 4 हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्लियर हो गया।
अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं। 3 2 6 2 12, 2 4 2 12 देख लेंगे। 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 2 4 और 8 12। तो ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक, तो हमने जाना ये क्या है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद होता है फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ये क्या होता है ध्यान देंगे हम लोग। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट वन फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है बच्चों, फोटोकेमिकल क्या होगा। सबसे पहले हम फोटो जाने, फोटो माने होता है लाइट। जब किसी केमिकल रिएक्शन को डिकम्पोज कर देंगे लाइट की प्रेजेंस में, तो इसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैसे, जैसे हम लोग कभी कभी हम लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2। इसको हम लोग लाइट में एक्सपोज करेंगे तो लाइट के लिए हमारा सिंबल H होता है। H ये हमारा लाइट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान देंगे। ठीक, जब हम H2O2 को लाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कैसे टूटेगा ध्यान देंगे, H2O प्लस O2। लेट मी अगेन बैलेंस दिस रिएक्शन। कैसे फिर इसे बैलेंस करेंगे, हमारे पास 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पर 1 और ये क्लियर। अब ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। क्लैरिफाइड। इसे हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दूसरा रिएक्शन ले लेंगे, जब सिल्वर क्लोराइड को ले लेते हैं AgCl, हीट करेंगे, सॉरी लाइट के प्रेजेंस में इसको जब रिएक्ट करेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया। अब आप फिर से आप देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड ये आपका रिएक्टेंट है। इट इज आल्सो गोइंग टू बी डिकम्पोज। ऑन डिकम्पोजिशन इट विल गिव यू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर और क्लोरीन दे रहा है। लेट मी बैलेंस इट अगेन, 2Cl Cl2, यहाँ 2AgCl और यहाँ पे 2Ag हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि ये AgCl, Ag और Cl में टूट जा रहा है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड पॉइंट प्लीज, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ध्यान देंगे। अच्छा, बड़ी मजेदार बात होती है, सारी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं बच्चों। हमारे दैनिक जीवन में ये सारी चीजें हमेशा घटित होती रहती हैं, लेकिन इसे हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि एक्चुअली कौन सा केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। आपने देखा होगा, आप सिंपली जो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करने का मतलब उसमें जब करंट पास करते हैं तो उसमें जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो चार्ज होती है। फिर उसके बाद उससे मोबाइल आप चलाते हैं, उसकी एनर्जी मोबाइल में कन्वर्ट होती है, मोबाइल में रहती है, उससे आप लोग सारे काम करते हैं। यू कैन डू फोन, यू कैन यूज इंटरनेट, यू कैन चैट ऑन दिस। उसके बाद आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर से इसे रिचार्ज करते हो। तो रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग, रिचार्जिंग डिस्चार्जिंग, इट टेक्स कंटिन्यूअसली। ये क्या है, ये भी हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। होता क्या, उसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी इस तरीके से कन्वर्जेशन होता रहता है। तो उसी से रिलेटेड हमारे है केमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें होता क्या है, जब हम किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो फिर वो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स में ब्रेकअप हो जाता है। एक कंपोनेंट या एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से जो फैक्टर वहां पे लग रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में से हम तोड़ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। कैसे, जैसे हमने ले लिया, ध्यान देंगे, सिंपल सा प्रयोग है कि ले सकते हैं आप
आपने देखा होगा ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने भर दिया है वाटर। इस कंटेनर में हमने वाटर भर दिया, ध्यान देंगे। और इस वाटर को यहां पर हम ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। यहां पे हम लोग इसमें करंट पास करते हैं, ठीक, ध्यान देंगे तो होगा क्या, करंट पास करने पर हमने इसमें रखा है H2O। H2O ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में जो हम लोग दोनों करंट पास करते हैं, पॉजिटिव कर, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। इसमें वाटर रखे हैं, जब हमने इसको करंट पास किया तो ये ब्रेकअप होता है। H2O ब्रेक होगा, किसमें होगा, इट विल ब्रेक इनटू H2 एंड O2। क्लियर कर लेंगे। हमने जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर रिएक्शन होने लगा। एक चीज ध्यान देंगे, ये एसिडिफाइड होना चाहिए। इसमें कुछ ड्रॉप्स या तो एसिड के मिला लें या कुछ ड्रॉप्स बेस के मिला लें, इवन आप साल्ट के भी कुछ ड्रॉप्स मिला सकते हैं, कुछ पार्टिकल साल्ट का मिला देंगे तो ये पूरा इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने लायक हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये अपने कंपोनेंट्स में टूटेगा। किन किन कंपोनेंट्स में टूटेगा, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। तो ध्यान देंगे, जो प्लस चार्ज वाला है, मीन जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, ऑक्सीजन। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा यहां पर हाइड्रोजन गैस आपको मिलती रहेगी। तो ये क्या है, दिस इज द डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। इसके और एक आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने मॉल्टन क्लोराइड ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। हम जो कॉमन साल्ट यूज करते हैं बच्चों, वो हमारा सोडियम क्लोराइड है। इसे NaCl से रिप्रेजेंट करेंगे, NaCl। जब इसको इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से ब्रेक करते हैं, तो ये फिर दो फॉर्मों में टूट जाता है, Na और Cl। ध्यान देने की बात है, हम लोग जब मॉल्टन सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं या पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसमें, तो वो सोडियम और क्लोरीन में ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पे सोडियम मेटल मिलता है और क्लोरीन गैस होती है, ये नॉन मेटल होता है, मिल जाता है। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड भी आपका टूट जाता है, ठीक। नेक्स्ट ले लेते हैं, अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं Al2O3, तो फिर ये टूट जाएगा Al में और ऑक्सीजन में। ध्यान देंगे, Al2O3, इसको हम लोग करंट की सहायता से पास कर तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देंगे तो होता क्या है, Al2O3 जब इसको ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो एल्युमिनियम में ब्रेकअप होता है और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। लेट अस बैलेंस, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, तो इसे कैसे ब्रेक रिएक्शन करेंगे, 3 2 यहाँ पे हम 3 है तो यहाँ पर 2 है, इसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड, बट वी नीड टू बैलेंस अगेन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पर 4 हो गया है, जबकि यहाँ पे एल्युमिनियम 1 ही है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। ये क्या है, हमने देखा एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेकअप हो गया, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कैटालिटिक डीकंपोजिशन। ये क्या होता है बच्चों, कैटालिटिक डीकंपोजिशन, ये क्या है, ध्यान दें, कैटालिटिक डीकंपोजिशन। कैटालिटिक क्या होता है बच्चों, कैटालिटिक माने कैटलिस्ट। आपने एसिड बेस या साल्ट वाले चैप्टर में इसको पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये डेफिनेटली मिलेगा।
कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और ये काम बहुत तेजी से करते हैं। दे एनहांस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सो दे आर कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें कैटलिस्ट को जानना है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो बॉडी के अंदर होते हैं किसके कारण? कैटलिस्ट के कारण। आपने देखा होगा जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना फूड स्टफ हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है। क्या अपने आप होता है? इट दैट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैटालिटिक बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो सारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो हम जान ले केवल यहाँ पे कि कुछ डिकम्पोजिशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, तो इसे हम कैटालिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन में जैसे हम देख लेते हैं, सिंपली हमने मीथेन ले लिया CH4, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। CH4 का कार्बन और हाइड्रोजन में टूटना भी एक कैटालिटिक डिकम्पोजिशन होता है। हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हमारे फूड स्टफ को पचाने में मदद करते हैं और इसके बारे में हम लोग डे टू डे लाइफ में जानते हैं कैसे क्या होता है, इसके बारे में सारे स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू। मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा और आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण और मैं बताऊंगा कि जितने भी आप टॉपिक टच करते हैं, एवरी टॉपिक शुड बी डन इन प्रॉपर नोट फॉर्म। अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।